I spent an entire day with the Salman Khan. But mainly he was treating me like I was a younger brother. इतना प्यार दिया and he was chatting with me, talking to me like कि मुझे कल ही मिल गया। 15 साल, इतना लंबा समय क्यों लगा सीक्वल बनाने में? I think सही वक्त पर ही वो कहानी मिल जाती। We can't force these things, we can't rush these things. I was like, this is a dream come true. Surreal. मेरी लाइफ में ऐसा ड्रीम कभी नहीं देखा था। शाहरुख सर इज ड्राइविंग द कार, आप सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, कुछ होता है गाने चल रहे हैं, मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं। हम लोग बहुत लकी है बिकॉज ये अभी वो हॉरर का एक सडनली एक न्यू क्रेज आ गया। Yes. आपने जैसे मेंशन किया, हाँ, ऑब्सेशन किया, हाँ, बैक रूम्स, yes. एक एक करके ये सब हॉरर फिल्म्स आ रही है। उसमें से एक ओरिजिनल हिंदी की जो एक फ्रेंचाइज है जो इतना प्यार ऑलरेडी पा चुकी है, उसकी सीक्वल है। आपकी जीत और आपके बीच में ना सिर्फ एक चीज है कि अगर आपने हार मानी, अगर आपने हार नहीं मानी तो आप कभी ना कभी जीतेंगे। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क, एक सीक्वल जिसका लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे और लंबे समय तक इंतज़ार करवाया भी मेकर्स ने। उसकी अपनी वजह है, वो भी वजह जानेंगे। फिल्म का नाम है हॉन्टेड 3D, याद आ गई आपको? उसका सीक्वल आने वाला है हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट। आज हमारे साथ फिल्म की कास्ट है, हमारे साथ मिमो है, चेतना है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू, थैंक यू। आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। 15 साल, इतना लंबा समय क्यों लगा सीक्वल बनाने में? 15 साल, यस, अगर टू थिंक अबाउट इट्स अ लॉन्ग टाइम। इट्स अ लॉन्ग इन टाइम। फैक्ट एक न्यू जनरेशन आ गई है, Yeah. you know, and but I think सही वक्त पर ही वो कहानी मिल जाती है। We can't force these things, we can't rush these things. In fact, जब हॉन्टेड 1 आई थी और जब सक्सेसफुल हो गई थी, तब मैं और विक्रम सर ने बात की थी एक सीक्वल के बारे में, बट वो कहानी नहीं जम पाई। अच्छा। अभी रिसेंटली जब सर ने मुझे रैंडमली कॉल किया, बोला कि नहीं मीमो एक कहानी लिखी है, आई थिंक इट्स अ हॉन्टेड कहानी, आई थिंक ये हॉन्टेड बन सकती है वापस। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और फिर जब कहानी सुनी तो मैं बोला सर वी हैव टू मेक दिस बिकॉज फॉर द फैंस, बिकॉज जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने बहुत वेट करवाया, बट दिस वेट हैज टू बी वर्थ इट। तो होपफुली विद एकोज ऑफ द पास्ट आई होप एवरीबॉडी इज एंटरटेन्ड। यस। चेतना, पोस्टर में है आप। आई थिंक फर्स्ट फिल्म जिसके पोस्टर में आप हैं। हाउ इज दिस फीलिंग एंड विद अ प्रोजेक्ट जो जब पहले आया था इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। तो एक तो जब आप एक ऐसे सीक्वल में काम कर रही हैं तो क्या वो नर्वसनेस थी कि क्योंकि ऑफ कोर्स पहले पार्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो एक्सपेक्टेशन एक्टर्स से और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पहले तो ये बताइए फीलिंग कैसी है, फिर मेरे दूसरे सवाल का मैं जवाब। एक्चुअली बहुत इमोशनल हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। एक टाइम पे ऐसा था कि शायद लगता था कि ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा कि किसी फिल्म के पोस्टर में दिखूंगी या एक कहानी का ऐसा हिस्सा बनूंगी कि वो कहानी मेरे कैरेक्टर के इर्द गिर्द है। हर किसी का जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हो, सो आप धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें सीखते हो, एक एक सीढ़ी करके ऊपर बढ़ते हो। बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, बहुत बार आप टूटते भी हो, आपको लगता है शायद ये सपना ही रह जाएगा। बट आई फील हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमारी जो जर्नीज होती हैं, वो जर्नी भी, उसमें जो रिजेक्शंस होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हैं उस दिन के लिए जो एक दिन आपके लिए बना है, लिखा है। और एक कहानी जो फॉर मेरे कैरेक्टर के लिए ये जो कहानी है, मतलब इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टोरी मुझे मिल सकती थी, बिकॉज मुझे हमेशा से चैलेंजिंग चीज़ें करने का बड़ा शौक है। सो व्हेन आई हर्ड द स्टोरी आल्सो इट इज़ सच अ चैलेंजिंग कैरेक्टर एंड मुझे कुछ डिफरेंट भी करना था, बिकॉज बहुत कम होता है कि आपको बहुत कुछ एक कैरेक्टर में ही बहुत कुछ परफॉर्म करने को मिले। सो आई थिंक ये वो कहानी है और कहीं ना कहीं मेरे लिए लिखी थी, तो मैं विक्रम सर को मिल गई और शायद मेरी किस्मत बदल गई। कैसे मिला ये प्रोजेक्ट, मतलब कैसे? बेसिकली मैं खतरों के खिलाड़ी करने वाली थी, तो उससे पहले मुझे विक्रम सर के ऑफिस से फोन आया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, हमें आपसे मिलना है। ये 2.5 साल पहले की बात है। अच्छा। तब हॉन्टेड की कोई बात नहीं थी, तब वो कुछ और फिल्म बना रहे थे, तो मैं उनसे मिली थी उस फिल्म के लिए जो बाद में नहीं बन पाई थी। लेकिन तब मैं सर को मिली थी और मैंने सर को ऐसी अपने दिल की बात बताई थी। मैंने कहा सर बहुत तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ इज इट फॉर यू, आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हो, आप एक स्मॉल टाउन से आए हो, कैसा है आपके लिए स्ट्रगल और क्या रहा है? सो मैं ऐसा फील हुआ था, मैंने कहा सर बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया। ऑफकोर्स ऐसा नहीं था कि कुछ अचीव नहीं किया, मैंने काफ़ी शोज किए, बट एक वो फिल्म का ब्रेक नहीं मिल पा रहा था। सो मैंने सबको ये बोला, मैंने कहा सर बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे वो चांस देने वाला है और मे बी आई थिंक आई डोंट हैव दैट इन मी।
तो सर ने मुझे ये बोला था आप बहुत टैलेंटेड हो, मैं खुद शॉक में हूँ कि आप इतने सालों से आपको वो चांस कैसे नहीं मिला। मैंने कहा सर हर कोई आपकी तरह नहीं है जो एक न्यू कमर को चांस दे, बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, लीड एक्टर्स डिसाइडेड होते हैं और बाकी की कास्टिंग का वो चल रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है जिसमें दे आर लुकिंग फॉर न्यू फेसेस या नए लोगों को चांस मिले। तो मैंने सर को ये बात बोली थी, उसके बाद मैंने बोला सर मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, अब मैं रियलिटी शोज और ये सब जो कर रही हूँ वही करूँगी, मैं अपना कुछ प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हूँ एंड आई वांट टू मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैं हार गई थी। उस बात को 1 साल हो गया, मैं फिर सर से नहीं मिली। फिर इन लोगों ने हॉन्टेड की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, ऑलरेडी किसी और को कास्ट किया हुआ था, 3 दिन उनके साथ शूट भी हो गया अच्छा, था। आपके जगह पे? हाँ, पहले कोई और कर रहा था ये फिल्म। एंड उस समय आलिया भट्ट का एक फिल्म आ रही थी रॉकी और रानी, तो उसमें उनका एक साड़ी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, दैट साड़ी दैट शी वोर। तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने एक साड़ी में शूट कराया था ऐसे, वो पिंक वाली साड़ी। सो आई वोर अ ब्लैक साड़ी विद अ नथनी, और मैंने पहली बार साड़ी पहन के एक फोटोशूट कराया। सो विक्रम सर वो स्क्रोलिंग और उनको मैं दिखी उस कैरेक्टर में जहाँ मैंने नथ पहनी है, थोड़ा इंडियन वो था। तो सर के दिमाग में कुछ तो आया, सर को शायद मैं उनकी कैरेक्टर से मिलती जुलती लड़की लगी। सर ने मुझे नेक्स्ट डे फोन किया कि मुझे आके मिलो। मैंने कहा फिर मिलना पड़ेगा, कुछ आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, हु नोज। बट देन आई वेंट देयर एंड मैंने सर से बात की, तो सर ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। मुझे उस समय कुछ नहीं पता था। सो सर ने बोला बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए एंड तुम साइन कर दो। मैंने सर आप श्योर हो कि आप मुझे साइन करना चाहते हो एज अ लीड? आई वाज वेरी शॉक्ड, बट देन आई वाज वेरी एक्साइटेड आल्सो। और साइन करने के बाद मैंने उसकी कहानी सुनी, और जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरी आंखों से तो आंसू निकल गए थे कि ये मौका मुझे कैसे मिल गया। मतलब इट वाज दैट आई वाज ग्रेटफुल कि मेरा वो सपना नहीं टूटा। एंड काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, काफी इंटेंस कैरेक्टर है, सो काफी मुश्किल था, फिर कर लिया। मिमो, जब हॉरर फिल्म की बात होती है ना, तो हॉरर फिल्म में बहुत सारे एलिमेंट्स मिल करके उस एक सीन को या उस सिचुएशन को वैसा बनाते हैं कि वो लोगों को डरा सकें। म्यूज़िक है, एक्टर्स की एक्टिंग है, फिर वो किस तरीके से लिखा गया है, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें। जब 15 साल पहले ये फिल्म आई थी और आज ऑडियंस बदल गई है। बहुत सारी फिल्में, मैंने हाल ही में सिक्किन देखी, सिक्किन के सारे सीरीज़ मैंने देखना शुरू किया। उस फिल्म को अगर आप देखें, अगर आप उसका म्यूज़िक हटा के देखें ना, वो शायद आपको उतना नहीं डराएगी, लेकिन अगर आप उसको म्यूज़िक के साथ देखेंगे तो वो आपको जिस तरह से डराती है। फिर अभी ऑब्सेशन आई है, तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे में आपकी फिल्म लोगों को पसंद आए, ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है मेकर के तौर पर, मेकर्स के लिए, और एक एक्टर के तौर पर भी आपके लिए, क्योंकि वो लेगेसी भी है जिसको कैरी फॉरवर्ड करना है, और ऑडियंस बदल भी चुकी है, उनको कुछ फ्रेश भी चाहिए। तो वो कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए, एक्चुअली हम जो अभी इस वक्त जो आ रहे हैं, जून 12 को जो हमारी फिल्म लग रही है, हम लोग बहुत लकी है, बिकॉज ये अभी वो हॉरर का एक सडनली एक न्यू क्रेज आ गया। आपने जैसे मेंशन किया, ऑब्सेशन किया, फिर पैसेंजर, फिर बैक रूम्स, फिर एक एक करके ये सब हॉरर फिल्म्स आ रही है। उसमें से एक ओरिजिनल हिंदी की जो एक फ्रेंचाइज है, जो इतना प्यार ऑलरेडी पा चुकी है, उसकी सीक्वल आ रही है। सो वी आर, जैसे आपको मैंने कहा कि इट्स ऑलवेज द राइट टाइम। तो आई थिंक ये वो समय है कि वी हैड टू कम एंड इट्स द राइट माहौल एंटर घुसने में। एंड व्हेन इट कम्स टू योर क्वेश्चन के क्या बदल गया है, देखिए डर कभी नहीं बदलेगा। Always know that. आहट देख के भी उतना ही डर लगता था। डर, because we fear the unknown. हमें हम जिस चीज को नहीं समझते हम उससे ज्यादा डरते हैं। एंड वो एलिमेंट हर पिक्चर में अगर ठीक से बनाया गया, अगर उसको ट्रीटमेंट दिया गया, जंप स्केयर्स नहीं, जंप स्केयर्स टैकी होते हैं, बिकॉज जंप स्केयर्स इज कॉल्ड चीप हॉरर। जब आपके पास कहानी नहीं है तब आप जंप स्केयर्स डाल देते हो। आई डोंट लाइक फिल्म्स विद जंप स्केयर्स। एग्जैक्टली, कि आप एक बार डर जाओगे, बट पूरी पिक्चर में अगर आप जंप स्केयर्स रखो, दैट शोज कि आप लेजी हो। हॉन्टेड एकोज ऑफ द पास्ट में क्या है, इस फिल्म का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ी हीरोइन, सबसे बड़ा स्टार इसकी कहानी। यू नो, नॉट इवन अस, नॉट इवन द फ्रेंचाइज, इट्स द स्टोरी। जैसे चेतना ने कहा कि जब सर ने इसको कहानी सुनाई, जब वॉइस नोट सुना, व्हाई वाज शी इन दैट टीयर्स, बिकॉज कहानी इतनी अच्छी है। जब मैंने भी कहानी सुनी, मैंने बोला सर ये बनानी पड़ेगी पिक्चर, बिकॉज हमें लोगों को ये कहानी दिखानी है। अगर हमें सीक्वल ही बनाना था तो कब का बना देते। वी हैड टू मेक द राइट सीक्वल। टुडे द ऑडियंस हैज बिकम वेरी स्मार्ट। हम ऑडियंस को आज ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकते। आज पूरी दुनिया आपके
काम में आ गई है विद योर फोन। अगर आपने कहीं से कुछ आइडिया, अगर आपने किसी का कैप्शन भी ले लिया ना, वो 2 सेकंड में निकाल के आपको दिखा देगी, अरे आपने तो इसको यहाँ से चुरा है, जो अच्छी बात है, बिकॉज इट गिव्स यू स्पेस फॉर ओरिजिनलिटी। पहले क्या था, आप किधर से भी ले सकते हैं। दैट इज व्हाट हॉन्टेड एकोज ऑफ द पास्ट इज कि वी आर ओरिजिनल। हम लोग एक फुल फोर्स के साथ वो दिखाना चाहते हैं, बट वी आर ऑल्सो गिविंग यू द सेम फियर यू फेल्ट इन द फर्स्ट पार्ट। दैट इज व्हाट्स द डिफरेंस इज विद टुडेज फिल्म। यस, आपकी अगर मैं पहली फिल्म की बात करूं, जिमी, मैं एक वीडियो देख रही थी, शायद फिल्म के मुहूर्त का था वो वीडियो। अब आपका लुक, आपका प्रेजेंस बहुत अलग है, है ना? उस इवेंट में मैं देख रही थी कि संजय दत्त थे, सलमान खान थे, मिथुन सर खुद थे वहाँ पर, सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब आप इंडस्ट्री में एंटर कर, एंड देन केम हॉन्टेड 3D, जो कि ब्लॉकबस्टर थी अपने आप में। क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह से आपकी फिल्मोग्राफी ने शेप लिया? क्या आपको लगता है यू गॉट द राइट चांसेस? इट्स नॉट अबाउट द राइट चांसेस, इट्स जस्ट डेस्टिनी। एंड में ना, बिकॉज क्या होता है, you can be the most talented person in the room, but अगर किस्मत नहीं है तो it doesn't matter, because destiny plays a very 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 important role in everyone's life. कौन talented नहीं है, कौन भूखा नहीं है, कौन hungry नहीं है? See, talent definitely will take you ahead. Like जैसे for example, if you take Chetna's example, yes, Chetna has had her immense struggle story, but today I can guarantee this to you, not because she's my co-star or she's my friend. The entire film rests upon Suneri's character, Haunted 3D. And it happened because she's a good actress, because she's talented. Vikram sir ने खुद कहा कि I can never imagine another Suneri. So because Chetna is his Suneri. But it's also destiny. जैसे इन्होंने कहा कि 1 साल पहले मिले थे, उन्होंने कोई एक फोटो शूट किया, वो सर ने स्क्रॉल किया. You see how everything is destiny. It was meant to be at this time. So that plays a very very important part. So अगर if I look back and if I ask कि मेरे साथ क्यों और why not me, मैं हमेशा दुखी रहूँगा, because that is something beyond us. There is a power out there. आप उसे कोई भी नाम दे दो, it has the strings, it takes us forward, it molds us the way we need to. We have to make peace with everything. I believe maybe मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं, आप, चेतना, हम शायद इतना मैच्योर हो गए हैं कि अब हम इस तरह से सोच सकते हैं कि मैंने अपना 100% दिया, कोई बात नहीं हुआ, इट वॉज माई डेस्टिनी। पर बैक देन, या जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी, आप कर रहे थे, यू बिलोंग टू समबडी जो जिनको सब जानते हैं। Absolutely. जब आप लॉन्च हुए थे, आपको लगा, और जब स्पेशली जब हॉन्टेड आई थी, उसके बाद आपको लगा होगा कि भाई अब तो मेरे पास ऑफर्स ही ऑफर्स होंगे, पर नहीं ऐसा हो पाया। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि आप तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे ना, तब आपने कैसे डील किया इससे? उस वक्त तो बहुत, आई वुड स्क्रैच माय हेड, सर खुश आता था, ये क्या हो गया? एक होता है कि आपने एक फ्लॉप फिल्म दी, you're not bankable. It's a money loss, it's a profit loss business, the film industry. हम कहते हैं कि बहुत रूटलेस है, बहुत टफ है, नहीं, आपके ऊपर पैसा लगा है। अगर आपकी पिक्चर हिट हो गई, that means you are an earning factor. और अगर पिक्चर नहीं चली, you are not an earning factor. पहले ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आती। पहले मुझे लगता था, अरे यार मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ। और इनफैक्ट हॉन्टेड 3D के बाद तो और मेरे में वो क्या बोलते कंफ्यूजन आ गया था कि यार अभी तो हिट भी दे दी, अभी भी क्यों नहीं? आज जैसे आपको मैंने कहा, इट्स ऑल डेस्टिनी, बट बैक देन इट वाज ऑलवेज कंफ्यूजन था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स, बिकॉज आपको लगता है कहीं ना कहीं आप बुरे हो, बट एक्चुअली आप तो हो ही नहीं। आप अपने आप को इतना ब्लेम करते हैं कि हम में ही कुछ कमी होगी, शायद इसीलिए नहीं हो पा रहा, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने हम जितना कर सकते हैं ना, हम उतना करते हैं, शायद उससे ज्यादा भी करते हैं, लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं, नहीं ये हमारी ही गलती है। बट इट्स नॉट जस्ट अस, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डेस्टिनी, देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। सो आई थिंक व्हेन इज द राइट टाइम, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। जब आपने बताया कि आपका एक फेज ऐसा था जब आप स्ट्रगल कर रही थी, आपको लगा था कि शायद फिल्म तो मिल ही नहीं पाएगी, आप बहुत परेशान होती थी, टूट गई थी, आपने खुद अभी बोला, तो वो समय, वो कौन था आपका गो टू पर्सन जिसके पास आप जाती थी या जिनसे आप अपनी बातें शेयर करती थी? दोस्त, पेरेंट्स, कौन था वो? मेरी लाइफ में ना हमेशा जब भी मुझे बहुत एम्प्टी फील होता है, जब भी जैसे मैं बॉम्बे में रहती हूँ, वो ऐसी दुनिया है ना कहीं हर दिन आपको स्ट्रगल फेस करना है, हर दिन आपको कोई ना कोई रिजेक्शन को वो करना है। सो
मैं मेरे पापा के बहुत क्लोज हूँ, तो जब भी मैं बहुत लो फील करती हूँ, मैं वापस घर जाती हूँ और अपने पापा के साथ वो 1-2 हफ्ते हम लोग मंदिर जाते हैं. सो आई एम फ्रॉम नैनीताल, मैं कुमाऊनी हूँ. मैं भी नैनीताल से हूँ. हाँ, अल्मोड़ा रानी. हाँ. सो हम पापा जब भी मैं जाती हूँ, सबसे पहले पापा क्या करते हैं, वो मुझे 2 हफ्ते अलग अलग मंदिर लेके जाते हैं. उनका ये होता है कि वो मुझे मंदिर ले जाके मुझे इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, उसके बाद मैं वापस से प्रिपेयर हो जाती हूँ टू फाइट माय बैटल. सो आई थिंक हमेशा लाइफ में जब भी मुझे वीक फील हुआ है, मैंने अपने पापा को फोन किया है, और पापा मेरे साथ नहीं होकर भी, लेकिन उनसे एक बार बात कर लेती थी ना, वो मुझे बोलते थे तेरा मन भर गया कि तुझे और लड़ना है. मैंने कहा नहीं, अभी लड़ना है, जब तक नहीं जीतूंगी तब तक लड़ना है. He's like, you keep fighting, मैं हूँ ना, टेंशन मत ले. So I think कभी कभी आपके पेरेंट्स का वो ये बोलना ना कि वो हैं आपके पीछे, हमेशा कहते थे मैं कुछ कर नहीं पा रहा तेरे लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको कोई नॉलेज नहीं है कैसा ये इंडस्ट्री काम करता है. फाइनेंशियली भी इनिशियली इतना ज्यादा नहीं कर पाते थे, तो वो बेचारे एक चीज जरूर करते थे, यूज्ड टू ऑलवेज प्रे फॉर मी. मतलब वो हर दिन 4-4 घंटा मेरे लिए सिर्फ प्रे करते थे. अभी भी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, वो कैची मंदिर जाने वाले, कहते मैं वहाँ पे जाप करूंगा और उसके बाद मैं तेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा. एंड दैट्स हाउ ही वांट टू सेलिब्रेट इट. सो आई थिंक उनका जो बिलीव था ना, उसने मुझे हमेशा बहुत स्ट्रांग रखा. एंड जब मुझे लाइफ में रिजेक्शन मिला ना, वहीं से मुझे समझ आया कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ. मैंने हार नहीं मानी. मैंने बोला कब तक नहीं होगा, लेट मी सी, कभी तो होगा, किसी दिन तो होगा. इतना वो भी तो नहीं है कि कभी नहीं होगा. सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है. विक्रम सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप यू विल ओनली फेल टू योर सक्सेस. समथिंग ही सेड वेरी ब्यूटीफुली, कि आपकी जीत और आपके बीच में ना सिर्फ एक चीज है कि अगर आपने हार मान ली, अगर आपने हार नहीं मानी तो आप कभी ना कभी तो जीतेंगे. True. अच्छा, उत्तराखंड की अब वो हमारे बीच में कॉमन निकल गया, तो आई विल आस्क अ क्वेश्चन. जैसे गोलजू का मंदिर है, मैं वहां जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्या आपकी ऐसी कोई जगह है ऐसी? गोलजू का मंदिर, देन कौन सा मंदिर है अल्मोड़ा में जो आप नीचे केव्स के नीचे जाते हो, पाताल भुवनेश्वर, देन नैना देवी, देन कैची मंदिर. सो ये मैं बचपन से, मतलब ये मेरी रूट्स है, मैं इनसे इतना कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं. तभी जब मैं बॉम्बे से वापस आती हूँ और शायद मुझे बहुत खाली फील होता है, मैं सिर्फ इन टेम्पल्स पे जाती हूँ और मेरे पापा के साथ मैं अपना वापस से टाइम स्पेंड करती हूँ. मुझे एनर्जी वापस आती है ना, आई थिंक वो पूरा रिस्टोर कर देता है मुझे. सो आपकी जो रूट्स है ना कहीं वो आपको बहुत स्ट्रांग और ग्राउंडेड रखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू योर रूट्स. यस, एब्सोल्युटली. आप कैसे उस फेज से डील कर रहे थे? क्योंकि आजकल जितने भी एक्टर्स के बच्चे लॉन्च होते हैं, ऑलरेडी पीआर ट्रेंड होते हैं, एक्टिंग की उनकी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग क्लासेस ये सब होती हैं, उनको पहले से पता होता है सिचुएशन से कैसे डील करना है. बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई ना उस समय से अब तक. तो आप क्या इस स्ट्रगल के लिए, इस फेलियर के लिए रेडी थे? एक्चुअली फेलियर भी नहीं कहूँगी मैं उसको, आपकी फिल्म तो ब्लॉकबस्टर ही हुई थी, बस अपॉर्चुनिटीज उस तरह की नहीं आई. तो आप किसके पास जाते थे? क्या आपने अपने पिता से डिस्कशन किया, उन्होंने, मिथुन सर ने कुछ टिप्स दी या आपको कुछ समझाया? क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि सब डेस्टिनी में ही है. ऑफ कोर्स, बट आई थिंक कि आप दुनिया में आप जितनी भी आप रिहर्सल कर लो, आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, नोबडी टीचेस यू हाउ टू बी अ फेलियर. मतलब टू एक्सेप्ट द फेलियर. बिकॉज क्या होता है, जो क्रिटिसिज्म होता है, यस, विक्रम सर ने इनफैक्ट रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, इफ यू डोंट हैव अ हार्ट ऑफ स्टील, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. बिकॉज क्या है कि हमारी इंडस्ट्री, एग्जैक्टली, हजारों बार टूटेगा. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जैसे चेतना ने कहा, रिजेक्शंस आर बेस्ट फ्रेंड. वो बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं एवरीवेयर. ऐसा गारंटी नहीं है, जैसे आपने अभी कहा कि ऐसा नहीं है कि पिक्चर हिट हो गई तो फिर काम मिलेगा. आई एम द एग्जांपल फॉर दैट. एग्जैक्टली, दैट्स इटसेल्फ इज अ रिजेक्शन कि यार काम सक्सेसफुल होने के बाद भी नहीं काम मिल रहा है. एंड जैसे ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन, फिर इंसल्ट्स होते हैं, पीपल अपना ओपिनियंस देते हैं. और हमारे इधर तो ऐसे लोग, हम लोग मिल चुके हैं, आई थिंक चेतना भी एग्री करेगी, कि आपको सलाह देने के लिए बहुत लोग हैं, बट खुद उन लोग क्या करते किसी को पता नहीं. आप समझ गए? तो वी हैव टू फेस दिस ऑन अ डेली बेसिस टू कीप योर सैनिटी. वो कोई आपको वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता. वो आपको खुद ही, आपकी वो जर्नी है टू एक्सेप्ट कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है. बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू मूव फॉरवर्ड. अगर आप, जैसे आपने मुझे पूछा, और अगर जिंदगी भर में पूछते जो अपने आप से, व्हाई मी, व्हाई दैट, व्हाई दिस, I will never be able to live this moment. Right now we are mere days away from the release of Haunted Echoes of the Past. हमारे लिए फोकस अभी वो फ्राइडे है. अगर मैं उसी सालों की अगर यादें पकड़ के रखूं, I'll never be happy. I'll never be complete. So it's
एक हाँ, और sorry. चीज मुझे है that you know like he may not have gotten that chance of the right films after his one successful film which is Haunted, but how many people are there जिन्हें 15 साल बाद और जिनकी फिल्म को Yes. 15 साल बाद भी एक ऐसे तरीके से याद किया जाता है which is crazy. I've seen the craze for him, for that film, for the songs. People today also they sing हम 100 बार देख चुके हैं. हाँ, आप सोचो absolutely. एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा किरदार जो लोगों के जहन में ऐसा घुस गया था, उसके बाद भी आपको लाइफ में राइट चांसेस नहीं मिलते. So how unpredictable everything is. Maybe it was not the right time, but now Agreed. जैसे अभी I've seen his Khaki. What a brilliant Yes, performer what he a is. brilliant What a performance. Thank you. brilliant performer, like you know, and I've done this film with him, and I know with what honesty he plays any character that he plays on camera, and what a great human being he is. But कभी-कभी क्या होता है, life is unfair, but the best part is we have to celebrate ourselves. If people are not clapping for us, we have to clap Yes. for ourselves. हाँ. ये मैंने बहुत recently सीखा है कि कभी-कभी आप अपने बारे में इतना गलत बोलते हो, नहीं I तो don't deserve this, और मैंने भी ये किया है बीच में. I don't deserve it because chance नहीं मिल रहा है, तो you will say wrong things to yourself. But manifestation is big. अगर आप ही अपने आप पे believe नहीं करोगे, so कौन और believe करेगा? So I feel you should be your biggest cheerleader. You have to look at yourself in the mirror and say it कि we are fabulous. हम जो कर रहे हैं अपने उसमें best कर रहे हैं, and we are the stars. And sometimes society is ready to make you feel bad about yourself. आप चाहे कितना अच्छा कर रहे हो ना, सामने लोग कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि आप खुद के बारे में खराब फील करो, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए. वो हमें नहीं करना है, of course. तभी तो हमें खुद को train करना है. We need to take stands for us. Because दुनिया तो हमें गिराएगी, खुद को हमें खुद ही उठाना है. Absolutely. आपने दिलवाले की, वो कैसा अनुभव था आपका? दिलवाले मेरी लाइफ का एक बहुत स्पेशल अनुभव था, बिकॉज उसके बाद उस फिल्म को करने के बाद एक बड़ा ड्रीम जो मैंने देखा था, जो आज पूरा हो रहा है, वो उस फिल्म के बाद ही देखा था. बिकॉज इनिशियली मुझे ऐसा लगता था, जब वो नई नई थी, मुझे लगता था बस मुझे चांस मिल जाए, चाहे वो एक छोटा सा रोल है, चाहे वो कहीं पे कैमियो है, मुझे था कि बस मुझे एक एक्सेप्टेंस मिले. मेरे को सीखना था, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने, जैसे आपने बताया था कि मैंने कभी भी इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं की थी, ना मैंने डांस की ट्रेनिंग की थी, ना मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता था. जब मैं बॉम्बे में थी तब मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पर तो लोग हैं जो बचपन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनकी एक स्कूलिंग ही फिल्म मेकिंग पे या फिल्म बैकग्राउंड से हुई है. हाउ विल आई कम्पीट विद देम? एटलीस्ट मेरे पास कोई यू नो आई डोंट हैव एनी ट्रेनिंग, या मैंने कभी कोई क्लासेस नहीं लिए. तो मैंने जब ऑडिशंस देने जाती थी, हर ऑडिशन पे जब मुझे रिजेक्शन मिलता था, लेकिन मैं उस ऑडिशन से कुछ सीखती थी. ऐसे मैंने रिजेक्शंस के साथ मैंने ऑडिशंस दे के उससे एक्टिंग सीखी. फिर जब मेरे को दिलवाले मिली थी, तो मेरा सबसे बड़ा फ्लेक था उसमें, एक तो रोहित शेट्टी सर थी, प्लस शाहरुख सर was like कुछ होता है, my favorite film. Yeah. He is somebody I just wanted to meet in life. शाहरुख सर and काजोल मैम, this combo, I was like, अगर मैं इनको अपने सामने देख लूं परफॉर्म करता हुआ या उनको देख लूं, it life is set. I think मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट जब मैंने दिलवाले की थी, तो of course as a human being, as an actor, मुझे चांसेस ऑफ कोर्स, मेरे कम सीन्स होते थे. जब ट्रेलर आया था, एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड. मैं भी एक्साइटेड थी कि मैं ट्रेलर में थी. हाँ, बट आई वाज देयर इन द लास्ट सीन. ग्रुप ऑफ पीपल. उसमें भी शायद मैं साइड में थी, तो मैं कट गई थी. उस दिन मुझे ना एक कुछ अलग सी फीलिंग आई कि यार मुझे भी लाइफ में एक ऐसी फिल्म चाहिए जिसकी मैं पोस्टर पे हूँ, जिसका ट्रेलर हो, उसमें मैं हूँ, मुझे अपने आप को ढूंढना ना पड़े. सो आई थिंक वहां से ये सपना स्टार्ट हुआ था कि एक बार तो करना है लाइफ में. अब यहाँ तक पहुंच गए, तो एक बार ऐसी फिल्म चाहिए जो मेरे बारे में हो. तो शाहरुख के साथ काम करने की यादें कैसी हैं आपकी? मतलब कोई किस्सा आपको याद हो सेट का? उनके साथ तो आई थिंक ही इज सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग कि आप अगर उनसे मिल लिए ना, उसके बाद आप उनको लाइफ टाइम नहीं भूल सकते, बिकॉज ही इज सो हम्बल. आई रिमेंबर जब दिलवाले की पार्टी हुई थी, वन डे बिफोर दिलवाले वाज रिलीजिंग, सो आई वेंट टू हिज हाउस मन्नत. वो बाहर तक आते हैं आपको रिसीव करने, आपको सबसे मिलाते हैं. ही विल इवन यू नो सी टेक यू बैक टू योर कार, एंड ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन. मतलब मैं उनकी कोई भी चीज़ भूल नहीं पाती. फ्रॉम द सेट वो हमारे साथ मस्ती करते थे. एक बार यू नो ही वाज टेकिंग हिज सन फॉर अ ड्राइव, सो उन्होंने मुझसे भी पूछा था, सो आई आल्सो वेंट फॉर अ ड्राइव रामोजी फिल्म सिटी में. कुछ होता है कि गाने चल रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर.
आई वाज लाइक दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब मैंने Surreal. मेरी लाइफ में ऐसा ड्रीम कभी नहीं देखा था। शाहरुख सर इज ड्राइविंग द कार, आप सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड कुछ कुछ होता है कि गाने चल रहे हैं। सो वो एक मोमेंट है जो मुझे याद आता है, तो मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं। मैं आई थिंक मैंने वो जी लिया था, वो मेरा True. ड्रीम फिल्मी सीन मैंने वहाँ पे जी लिया था, because he's such a hero. Yeah, Of course. he is. और उनकी शिवलरी के तो चर्चे हम अक्सर सुनते ही हैं। आपकी सलमान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और जब आपका वो समय चल रहा था उस समय वो आपको ढांढस भी बताते थे, आपके साथ खड़े रहे। कैसा है वो बॉन्ड? He is like an elder brother. He is an elder brother. उनको हम भाई क्यों बोलते हैं? Because he is a भाई. मुझे अभी भी याद है कि सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे एनडी स्टूडियो में, और मॉम ने ऐसे कैजुअली एक बार उनको मैसेज किया कि सलमान एक बार मीमो से मिल लो, बहुत टाइम हो गया है। उन्होंने एक सेकंड नहीं रुका, उन्होंने बोला कि प्लीज सेंड हिम टुडे, मैं चाहता हूँ कि वो आके मेरे साथ बैठे, जस्ट सेंड हिम अलोन। दादा को आप बोल दो, बिकॉज हिम एंड डैड हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप। तो बोला कि नहीं दादा नहीं, मुझे सिर्फ मीमो को भेजो। तो इमीडिएटली आई वेंट एंड आई स्पेंट एन एंटायर डे विद दी सलमान खान, बट मेरे लिए ही वाज ट्रीटिंग मी लाइक आई एम हिज यंगर ब्रदर। इतना प्यार दिया, एंड ही वाज चैटिंग विद मी, टॉकिंग टू मी लाइक कि मुझे कल ही मिले इतना। एंड इमीडिएटली ही कॉल्ड अप, देयर वाज अ प्लान ऑफ एक शो आने वाला था गामा, जिसमें सोहेल भाई थे। उसमें 4 भाइयों की कहानी थी। सोहेल भाई, उसमें जो यंगेस्ट भाई था, उन्होंने बोला कि मीमो ही ये प्ले करेगा। तो इवन hearing that, कि यार I have nothing to do with this man, but he loves me so much, he doesn't owe me anything, but वो करना because he felt that vibe, felt कि नहीं यार मीमो will do right for this job. Unfortunately वो show kick off नहीं हो पाया, but I can never forget his gesture of kindness, because उन्होंने वो किया मेरे लिए। कौन करता है, कौन who goes out of their way and says कि नहीं make sure कि मीमो ही ये करे because he suits the role. तो भाई is always भाई for me. Even अभी recently couple of months ago उन्होंने ऐसे ही randomly call किया, अरे मीमो दादा कैसे है? He spoke to my wife मदाल साहब, बोल रहे थे कि दादा के गाने सुन रहा था, सोचा दादा से बात करूं, पहले तेरे से बात करता हूँ, give it to मैं मदाल साहब उससे भी बात करता हूँ। So this is who Salman Khan is. He is a man, just there is only love in his heart, only love. I wish you both all the best. I really hope कि ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो इतिहास उस समय रचा था वो वापस रचे, और आपको दोनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पर देखें। All the very best. Thank you. Please do watch our film. Definitely, I'll go watch it. Definitely. All right. Thank you so much. और आप भी जाकर फिल्म देखिएगा, और पहली फिल्म की आपकी क्या यादें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। शुक्रिया।